नमस्कार। आज हम लोग करंट अफेयर्स के 5 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई दे देते हैं कि अभी आज जो है पीसीएस 2021 का फाइनल रिजल्ट आया है और जिनका हुआ है उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। जिनका फाइनल रिजल्ट आया है और जिनका नहीं हुआ है वो हतोत्साहित ना हो, अगली बार हो सकता है उनका चयन ज़रूर हो बशर्ते कि जो एग्ज़ाम की डिमांड है उस डिमांड से आप काम करें। तो हम लोग समय नहीं गंवाते हुए हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 2023 में जो पीसीएस आप एग्ज़ाम देंगे और आने वाले जितने भी एग्ज़ाम देंगे उसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकता है तो ये है, कह रहा है कि अक्टूबर 2022 में पाकिस्तान उच्च न्यायालय, या ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन आने वाले हैं, पाकिस्तान उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की बात कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कर रहा है, कि पूर्व न्यायाधीश, उनका नाम देख लीजिए, मोहम्मद नूर मस्कनजई। नाम में एग्ज़ाम क्वेश्चन को बदल के नाम भी पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन बन सकता है हाई कोर्ट के थे कि सुप्रीम कोर्ट के थे, तो आपको बताएं ये हाई कोर्ट के हैं। इनका नाम क्या है? मोहम्मद नूर मस्कनजई इनका नाम है। कभी कभी नाम पूछ देता है। दो चीज़ हम आपको बता दिए, पहला हाई कोर्ट के हैं, दूसरा इनका नाम क्या है? मोहम्मद नूर मस्कनजई को गोली मारकर हत्या कर दी गई, इनका संबंध किस प्रांत से है? पहला क्वेश्चन ये हाई कोर्ट के हैं, दूसरा क्वेश्चन का नाम क्या है? मोहम्मद नूर मस्कनजई। और तीसरा क्वेश्चन इसमें, इस क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका है। पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका ए कह रहा है कि ये जो पाकिस्तान उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश की हत्या कर दी गई है गोली मारकर, इनका संबंध पाकिस्तान के किस क्षेत्र या प्रांत से है? ए कह रहा है बलूचिस्तान, बी कह रहा है कंधार, सी कह रहा है पेशावर, या डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। आप इसका राइट आंसर मुझे बता दीजिए। कल या परसों के न्यूज़पेपर में ये आया हुआ था। और एक चीज़ हम आपको और बताएं, नोबेल प्राइज़ जो भी अभी प्राप्त हुआ है इसके हम अलग से पूरे प्राइज़ को मिला के एक वीडियो बनाएंगे जिसमें सिर्फ नोवेल्स के क्वेश्चन रहेंगे। तो नोवेल वाला मुझे याद है, कुछ लोगों ने कहा है कि मैडम नोवेल्स के क्वेश्चन नहीं आए, तो इसको हम बहुत जल्दी एक वीडियो बना के सारे क्वेश्चन एक जगह करके आपको देंगे। तो चलिए इसका आंसर आप अभी तक सोच लिए होंगे। तो चलिए डी तो गलत हो गया, सी गलत हो गया, बी गलत हो गया, इसका राइट आंसर होगा ए बलूचिस्तान। आपको बता दें कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान के पूर्व न्यायाधीश जो हैं इनका नाम क्या है? हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं, इनका नाम जो भी है, मोहम्मद नूर मस्कनजई को का जो है दिसंबर 2014 में ये बलूचिस्तान, पाकिस्तान में एक जगह है बलूचिस्तान के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की शपथ लिया था और उन्होंने अपना कार्यकाल बहुत सफलतापूर्वक किया था। लेकिन किस कारणवश इनकी मृत्यु हो गई इस पर अभी विचार नहीं हो पाया है। तो इनका संबंध पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत से है और ये हाई कोर्ट से संबंध रखते हैं। चलिए आज का दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। T20 विश्व कप 2022 का आयोजन विश्व के किस देश में किया जा रहा है? ये तो आप पूरा विश्वास है कि इसको राइट करेंगे आप। तो ए कह रहा है अफ्रीका, बी कह रहा है ऑस्ट्रेलिया, सी कह रहा है अमेरिका, डी कह रहा है भारत। तो भारत में तो नहीं हो रहा है इसलिए इसको बाहर कर देते हैं, और अमेरिका में नहीं हो रहा है इसलिए बाहर कर देते हैं, अफ्रीका में नहीं हो रहा है इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा। ऑस्ट्रेलिया में T20 विश्व कप 2022 का आयोजन किया जा रहा है। और आपको एक क्वेश्चन अलग से पूछ सकता है, उसके बारे में बता दें कि 16 टीम जो है इसमें खेल रही है। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। किस में? विश्व कप 2022 में। क्या है? T20 विश्व कप है और लगभग 29 दिन इस खेल का आयोजन किया जाएगा। आप मुझे बताइएगा कि इसमें भारतीय टीम ग्रुप ए में है कि ग्रुप बी में? तो यानी टोटल कितनी टीम है? 16 टीम मिलके 29 दिन खेलेगी। भारतीय टीम किस में है? और गेम हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्टूबर 2022 में भारत के प्रधानमंत्री महोदय द्वारा किसान सम्मान सम्मेलन में भारत नामक, याद रखिएगा, भारत नामक एकल ब्रांड को लॉन्च किया गया है। इस भारत नामक एकल ब्रांड का संबंध किससे है? ए कह रहा है उर्वरक, बी कह रहा है बीज, सी कह रहा है कृषि उपकरण, और डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। कल बड़े से पेपर में आप देखेंगे, पेपर में बहुत बड़ा सा खबर बना के इसको छापा गया था। तो चलिए इसका राइट आंसर करते हैं। जैसे एक जिला एक उत्पाद योजना, वन बोलते हैं कि वन कार्ड वन नेशन, इस तरह से वन इंडिया वन सिटीजनशिप, इस तरह की बात हो रही है। तो ये क्या कह रहे हैं कि एक देश एक खाद, यानी कि एक देश में अब अलग अलग ब्रांड की खाद नहीं मिलेगी। अगर आप खाद खरीदने जाएंगे तो सिर्फ एक नाम से मिलेगी, वो है भारत नाम से। तो भारत नाम से ये क्या है? उर्वरक है, बीज और कृषि उपकरण को बाहर कर देते हैं। इसका राइट आंसर हो गया ए। तो राइट आंसर ये है। थोड़ा सा इसके बारे में अन्य जानकारी
प्राप्त कर लेते हैं। कह रहे हैं कि ये माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा देश में 2 दिवसीय पीएम किसान सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। इसी में जो है भारत नामक एकल ब्रांड को लॉन्च किया गया, जिसका संबंध क्या है, खाद या उर्वरक से है। कह रहे हैं देश में सब्सिडी का उर्वरक सिर्फ भारत के नाम से ही, एकल ब्रांड के नाम से आपको मिलेगा। यानी अलग अलग ब्रांड जो आप खाद खरीदते हैं उसमें अलग अलग ब्रांड न होकर सिर्फ भारत के नाम से ही ब्रांड मिलेगी। यानी एक देश एक खाद। अब जो भी आप चाहे तमिलनाडु में रहिए, केरला में रहिए, जम्मू कश्मीर में रहिए, उत्तर प्रदेश में रहिए, जहाँ पर भी रहेंगे आपको इसी ब्रांड के नाम से खाद मिलेगा, सब्सिडी वाला खाद। तो ये पीएम किसान सम्मान सम्मेलन में इन्होंने इस ब्रांड को लॉन्च किया है। चलिए, कह रहे हैं बहुआयामी दरिद्रता सूचकांक। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और हम आपको 100% गारंटी दे सकते हैं ये क्वेश्चन जैसे मैंने लिखा है उसी तरीके से आएगा। बहुआयामी दरिद्रता सूचकांक को कहते हैं MPI। 2022 के अनुसार भारत द्वारा कितने करोड़ नागरिकों को गरीबी की चंगुल से मुक्त किया गया है? 41.5 करोड़, 45.5 करोड़, 50 करोड़, 55 करोड़। कोई एक ही राइट आंसर होगा, तो इसका राइट आंसर मुझे बताइएगा। चलिए, 55 करोड़ को बाहर कर देते हैं, 50 करोड़ को बाहर कर देते हैं। जिन्होंने बी आंसर लगाया उनका भी आंसर गलत है। इसका राइट आंसर होगा 41.5 करोड़ लोगों को MPI ने बोला है कि ये जो है दरिद्रता से बाहर निकल चुके हैं। थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। कह रहे हैं यूनाइटेड नेशन की ये रिपोर्ट है। रिपोर्ट का नाम क्या है हिंदी में? बहुआयामी दरिद्रता सूचकांक 2022। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? MPI। इसने कहा है कि लगभग 41.5 करोड़ नागरिकों को जो भारत से संबंध रखते हैं, इनको क्या किया गया है? गरीबी की चंगुल से मुक्ति दे दिया गया है। गरीबी की रेखा से वो बाहर निकल चुके हैं। अभी इसमें एक चीज़ हम अलग से आपको बताते हैं कि 2005 और 2006 और 2015 और 2016 यानी 5 से लेके 16 तक लगभग 27.5 करोड़ लोगों को बाहर कर दिया गया है। आंकड़ा 2 भाग में बटा गया है। एक 5 से 6, 15 से 16, यानी कि 5 से 16 में भी रख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें कह रहे हैं कि प्रथम चरण में 27.5 करोड़ लोगों को हम लोगों ने बाहर किया है। और फिर दूसरा चरण यह कह रहे हैं, जो दूसरा भाग का आंकड़ा इसमें कह रहा है कि 2019 से 21 तक में हम 14 करोड़ लोगों को बाहर किए। तो दोनों को हम मिला देंगे, अगर दोनों को हम एक साथ प्लस कर देते हैं, जोड़ देते हैं, 27.5 प्लस 14, तो ये आपका देख लीजिए 5 यहाँ हो गया, 7 4 11 को 1 हाथ में लगा, 1 2 1 3 1 4, 41.5 करोड़। अगर 2 भाग में पूछेगा तो आप इसे बताइएगा, एक साथ पूछेगा तो आपका एक साथ आंसर हो जाएगा। तो गलत मत करिएगा। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अभी करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। कह रहे हैं फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर्स इंडेक्स 2022 कल के पेपर का है के अनुसार मुकेश अंबानी को अक्टूबर 2022 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है विश्व में क्या बोलते हैं धन कुबेरों की सूची में? 8वां, A, 9, B 9वां, 10वां, 11वां। चलिए, इसका राइट आंसर 10 तो नहीं होगा। जिन्होंने 10 लगाया है उनका क्वेश्चन गलत हुआ, उसका आंसर गलत है। जिन्होंने 11 लगाया वो भी गलत है। जिन्होंने 9 लगाया उन्होंने भी गलत है। जिनका 8 लगाया वो राइट आंसर है। तो 8 वालों को हम 2 नंबर देते हैं। तो चलिए, इसके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। कह रहे हैं कि अक्टूबर यानी कल परसों की डेट में एक सूची जारी की गई है। उसमें कहा गया है कि मुकेश अंबानी के जो है रैंकिंग में सुधार हुआ है। पहले ये विश्व में 10वें नंबर पे थे, अब इनको 8वें नंबर पे ले किया गया है। अब चलते हैं, देखते हैं कि 8 नंबर में पहले नंबर पे कौन है। तो भाई साहब पहले नंबर पे, 1 मिनट, पहले नंबर पे आपके हैं एलन मस्क, इनका नाम है एलन मस्क। दूसरे नंबर पे हैं बर्नार्ड अर्नाल्ड, इनका संबंध किस कंपनी से आप मुझे बताइएगा। तीसरा है जेफ बेजोस, अमेजन के जेफ बेजोस में। चौथे आपके भारत के हैं, क्या नाम है, गौतम अडानी साहब। 5वें नंबर पे बिल गेट्स। 6वें नंबर पे वारेन बफेट, जानते हैं इनको? मुझे उम्मीद है कि आप जानते होंगे, पढ़ने वाले बच्चे हैं तो अभी ज़रूर जानते होंगे। और 6वें नंबर पे आपको बता दिया। 7वें नंबर पे है लैरी एलिसन,
इलेक्शन है और 8 नंबर पे है मुकेश अंबानी, भारत से संबंध, यानी टॉप 10 में आपको 2 भारतीय मिल जाएंगे, एक है अडानी, दूसरे हैं अंबानी। अडानी 4 नंबर, मुकेश अंबानी 8 नंबर। पहले किस नंबर पे थे? तो 10 नंबर पे थे। तो ये आज का हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दिया। आज के 5 क्वेश्चन में आपको 10 क्वेश्चन मिले होंगे। एक चीज़ जो मैंने छोड़ दिया है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। आपको बताएं, अभी हम लोग बात किए थे भारत के बारे में, तो यहीं पे आपको बताएं जो 2 दिवसीय पीएम किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया है उसमें जो है एक चीज़ नई आई थी, इसमें पीएम 600 आपसे पूछेगा कि व्हाट इज़ अ पीएम 600। तो पीएम 600 का संबंध किसान केंद्र, इसको कहते हैं किसान केंद्र के नाम से इसका जाना गया है। इसका भी प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया है। कह रहे हैं पीएम 600 एक ऐसा केंद्र है जहां से किसान कृषि के संबंधित उत्पाद खरीदने के साथ विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं, जैसे ये बीज यानी सीड्स खरीद सकते हैं, उर्वरक यानी कि जो भी आपका खाद है वो खरीद सकते हैं, कृषि उपकरण यानी कि एग्रीकल्चर इक्विपमेंट से संबंधित अन्य चीज़ों की आपूर्ति की जाएगी किसान संबंध केंद्र यानी पीएम 600 से। तो ये उसमें एक नई चीज़ मिली थी किसान सम्मान सम्मेलन में। तो 2 चीज़ हम लोग जाने हैं, एक तो भारत के बारे में जाने हैं और दूसरा बात हम लोग जाने हैं एक भारत जो क्या नाम है इसका, एक देश से एक खाद, तो एक खाद से संबंधित है। दूसरा पीएम 600 का संबंध किससे है? एक ऐसा केंद्र बनाया गया है जहाँ कृषि से संबंधित अन्य उत्पाद को भी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने 5 क्वेश्चन डिस्कस किया। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको मेरे क्वेश्चन पसंद आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा और जितने भी क्वेश्चन मैंने पूछा है बताया इसको ज़रूर आप नोट्स बना के नोट्स करिएगा। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और अपने को करिएगा, रिवीजन करिएगा। और ये जितने भी आप एग्ज़ाम देंगे आगे 2023 में आप पीसीएस देंगे या बीपीएससी यूकेपीएससी कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, उसमें सभी जगह ये प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्वेश्चन बनाने का तरीका अलग हुआ। चलिए फिर हम लोग नए क्वेश्चन के साथ कल मिलते हैं।